हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो अभी 7:45 हो रहे हैं रात के और मैं जा रही हूँ मार्केट। और उससे पहले मैं जाऊँगी आईब्रो करवाने क्योंकि बहुत बढ़ गए हैं। मैं पूरा ग्रोथ करना चाहती थी क्योंकि पिछली बार थोड़े सही नहीं हुए थे, इसलिए मैंने इतने दिन से नहीं करवाया। तो अब जाके पहले वो करवाऊँगी क्योंकि अब राखी आने वाली है तो वो करवाना ज़रूरी है। और आज है ना, सुबह से बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो पहले मैंने बाहर कपड़े सुखाए थे, वापस अंदर लिए तो सारे इधर ही पड़े, तो ये सब आकर मैं बाद में अरेंज करूँगी। पहले मैं जाती हूँ आईब्रो करवाने, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं मार्केट, छोटा मोटा सामान लेना है। दियांश गया है पाठशाला, परी बाहर खेल रही है। तो चलिए मैं होती हूँ रेडी फटाफट और जाती हूँ मार्केट, फिर आके आपसे मिलती हूँ। और मेरे कुछ पार्सल आए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। घर से निकलकर मैं गई सीधा पार्लर, क्योंकि 8 बजे पार्लर बंद हो जाता है। तो पहले मैं आईब्रो करवाने चली गई और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट। वैसे मुझे बहुत कुछ नहीं लेना है सामान, सब्जी वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं लेनी थी। मुझे सिर्फ बर्तन धोने का जो लिक्विड ख़त्म हो गया था वो लेना था। और राखी में देख रही थी, आई हूँ मार्केट तो मैंने सोचा घूमते घूमते आऊँ। फिर मैं आ गई घर, ये लिक्विड लेके आई, 3 हेयर क्लिप लेके आई, टोमेटो लेके आई और बनाना लेके आई, बस यही लेके आई। तो ये जो लिक्विड है ये 1 लीटर में 5 लीटर लिक्विड बनता है। पहली बार मैं लेकर आई हूँ ये यहाँ पर। और ये 3 क्लिप लेकर आई, 10-10 रुपये के थे। घर आकर फिर मैंने खाया डोसा। जो मसाला है वो बनाना का है, कच्चे केले का है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग जैन ही खा रहे हैं। सो आज नेक्स्ट डे है, कल मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी जस्ट मैं नहा कर निकली हूँ, परी यहाँ पर खेल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए सारे बेबी हेयर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं बड़े ही नहीं हो रहे, ये कब से निकले हुए हैं बेबी हेयर। ये देखिए दोनों साइड सब जगह से बहुत मैसी वीडियोस में मैं आजकल लग रही हूँ। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से खुल कर रखूँगी ना तो फिर ये इतने नहीं दिखते हैं, देखिए तो इतना नहीं पता चलता है। पर बंधे हुए बालों में बहुत पता चल रहा है बेबी हेयर, ये देखिए। तो अभी आज मैंने बेडशीट चेंज करने वाली हूँ, तो पुराना जो है वो वॉश करने डाल दिया है, अब नया बिछाने वाली हूँ। सो ये नया जो है वो मैंने, ये देखिए यहाँ पर सारे कपड़े बिखेर रही है, अभी मैं वॉश कर आई हूँ। सो इसको मेरे ना दुपट्टे से खेलना बहुत पसंद है। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ नया बेडशीट, वो मैंने अभी रिसेंट परचेज़ किया है, ऑनलाइन ही मंगाया है। सो जो भी होगा मैं कोड डिस्क्रिप्शन में सब दे दूँगी, उसका लिंक वगैरह जो भी होगा। तो चलिए पहले मैं बिछाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है, फिर मैं बिछा कर आपको दिखाती हूँ कि क्या है। सो ये परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, ये देखिए। चलिए इसे निकालते हैं, ग्रेइश कलर में है। तो मैं बिछा कर दिखाती हूँ इसे। तो मौसम का ऐसा है कि अभी तो निकली है अच्छी खासी धूप, लेकिन थोड़े टाइम पहले बारिश हो रही थी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट कपड़े सुखा लेती हूँ और थोड़े सूख जाएंगे बारिश आने से पहले। तो चलिए फटाफट मैं कपड़े सुखाती हूँ और मैं अब कपड़े सुखाने के बाद मैं लंच करूँगी। परी ये देखो मेरे घर कौन आया है, मेरे मम्मी पापा आए आज। जब मैं कपड़े सुखा रही थी तभी मुझे कॉल आया था कि मम्मी पापा आने वाले हैं। और अभी आफ्टरनून के 4 बज रहे हैं, 4 बजे ये लोग आए, 3:30-4 बजे ये लोग आए। तो आज बच्चे सोए नहीं हैं उस खुशी में। और मैं अब सर्व कर रही हूँ नाश्ता, मम्मी और पापा दोनों ही आए हैं। तो धानी दोनों को पहचान ली, दोनों के पास जाकर बैठी है अच्छे से, तो अच्छा लग रहा था उसको भी। और ये पापा यहाँ पर बैठे हैं और ये धानी ज़िद कर रही कि मुझे गोद में ले लो, पर मुझे अभी किचन में बहुत काम है तो मैं अभी इसको नहीं ले सकती हूँ गोद में। तो वो नीचे देखे अब कैसे सो जाएगी।
परी को उठाकर मैंने दे दिया उसके नानू को, वो उसके नानू की गोद में बैठी है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में सबके लिए चाय बनाने। और फादर इन लोग कॉफ़ी पीते हैं तो उनके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ और बच्चों के लिए भी दूध गर्म कर रही हूँ। और ये जो रायता फैला हुआ है यहाँ पर, वो सब अब मैं क्लीन करूँगी और जो बर्तन लगाने हैं जगह पर रख दूँगी सारे, और पूरा क्लीन कर फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि अगर मैस पड़ा हुआ रहता है ना तो मेरे से काम नहीं होता है किचन में। तो पहले मैं पूरा क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी, मिर्ची के गट्टे, और थोड़ी सी मैं टमाटर की चटनी बनाने का सोच रही हूँ, साथ में बनेगा शीरा। तो ये है आज का डिनर का मेन्यू। और बार बार मेरी हाथ धोने की आदत है, तो मैं क्या होता है ना, एक बूंद भी पानी का गिरता है ना तो मैं बार बार साफ़ करती हूँ और हाथ धोती हूँ। मैं निकाल रही हूँ दाल, पहले आटा बाद में लगाऊंगी। दाल को धोकर बॉईल करने रख देती हूँ। तो हमारे यहाँ पर दाल बाटी के साथ में उड़द की दाल बनाई जाती है। ज़्यादा क्वांटिटी उड़द की दाल की होती है और थोड़ी उसमें चने की दाल मिक्स की जाती है। तो मैं गिनकर निकाल रही हूँ कितने लोग हैं उसके हिसाब से निकाल रही हूँ। और मेरे हाथ का खाना मोस्टली परफेक्ट ही बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनता है और कम भी नहीं पड़ता है। जितने लोग हैं उनका पेट भर जाएगा पर वेस्टेज नहीं होगा। तो मेरे हाथ का खाना एकदम नाप से ही बनता है। बहुत रेयर केस में कभी बच जाता है अगर कोई नहीं खा रहा है तो, अदरवाइज़ एकदम नाप का ही खाना बनता है मेरे हाथ से। तो बस दाल निकाल दी है। अब दाल को अच्छे से क्लीन कर वॉश कर दूंगी और फिर उसके बाद उसमें हल्दी नमक डालकर कुकर में रख दूंगी और फिर लगाऊंगी मैं आटा। अब मैं लगा रही हूँ बाटी का आटा। आटे में मैं डालूँगी नमक। इसमें नमक रोटी के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना होता है, नहीं तो फिर बाटी फीकी फीकी लगती है। साथ ही डालूँगी मैं अजवाइन, और मोयन के लिए मैं डालूँगी ऑयल, और फिर नॉर्मल वाटर्स, और थोड़ा मैंने दही भी डाला था, दही से थोड़ी सॉफ्ट बनती है। और फिर नॉर्मल वाटर से मैं इसे आटा गूँथ लूँगी। और आटा बहुत हार्ड भी नहीं गूँथना है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं गूँथना है, मीडियम आटे का टेक्स्चर होना चाहिए। आटा थोड़ा ज़्यादा था तो मुझसे गूँथा नहीं जा रहा था, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उसे अच्छे से मसल कर गूँथा। जितना हम आटा को गूँथते हैं उतनी बाटियाँ अच्छी बनती है। रोटी के लिए भी जितना आप आटा को गूँथोगे उतनी रोटी अच्छी बनेगी। तो अब मम्मी यहाँ पर आई है। मम्मी तो कब से कह रही थी ला मैं आटा गूँथ देती हूँ, तेरे से नहीं हो रहा है, पर आटा वगैरह तो मैंने गूँथ लिया। अब मम्मी को बोला मैंने, आप बाटी रख दो गैस पर, तब तक मैं दाल फ्राई कर देती हूँ और मिर्ची फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल भी फ्राई कर दी और मिर्ची भी फ्राई कर दी। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना डन हो गया है। अब सिर्फ शीरा बनाना बाकी है। और इसी के साथ मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी, जिसका वीडियो मैं लेना भूल गई। तो ये देखिए बाटियाँ बन गई है। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर बनाना होता है और बार बार ढक्कन उठाकर चेक करना होता है। जिस साइड से पक जाती है ऐसे घुमाते रहना होता है। और यहाँ पर ये शीरा मदर इन लॉ बना रही है, क्योंकि उनके हाथ का शीरा अच्छा बनता है।
तो अब सब ने खाना खा लिया है, मेरा खाना बाकी है अभी तक, मम्मी ने पापा ने खा लिया, अब वो जाने वाले हैं। तो बस मैं परी को लेकर मम्मी के साथ बैठी थी 10 मिनट, क्योंकि कब से मैं किचन में ही लगी थी तो टाइम नहीं मिला बैठने का। तो अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर मम्मी के पास, और बस अब मम्मी निकल गए हैं घर के लिए। तो अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे आकर चली जाती है, बोल रही थी मम्मी को मैं रुक जा आज यहाँ पर मम्मी के वहाँ पर भी काफ़ी काम होता है, बेबी है अभी छोटी घर में। तो बस फिर मम्मी चले गए, पापा आगे चले गए हैं पापा जी के साथ में, और अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये देखिए परी मैडम, जब मेरा खाना खाने का टाइम होएगा ना तो इसका रोना या तो पॉटी करना कुछ ना कुछ तो फिक्स होएगा ही। तो ये है मेरी डिनर की प्लेट, 2 बाटी ली है मैंने, दाल है, चटनी है, मिर्ची फ्राई है, और साथ में मैंने थोड़ी भुजिया शेव ली है। शीरा मैंने थोड़ा पहले खा लिया था, ख़त्म भी हो गया अब तो वो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।